आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना खियारकुम उहासिनुकुम अखलाक़न, बुखारी शरीफ। तुम में बेहतर वो आदमी है जिसके अखलाक अच्छे हों। सुखनीरा 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 सुखनीरा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमाए कौंसिल मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी के ज़ेर एहतमाम गरीब मुस्तहिक़ अफराद में राशन पैकेज की तक़सीम अमल में लाई गई है, जिससे कई अफराद ने इस्तिफ़ादा किया है। कुल हिंद सूफी उलमाए कौंसिल की जानिब से लॉकडाउन से ही फूड पैकेट्स, राशन पैकेट्स, तरकारी की तक़सीम के अलावा दीगर फलाही और रफ़ाई ख़िदमत अंजाम दी जा रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल के मेंबरान व अरकान को एक अहम खिदमत उनके सुपुर्द किया है और वो खिदमत करने का जज्बा और तौफ़ीक़ अता फ़रमाया कि लॉकडाउन से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल की जानिब से 15,000 से ज़्यादा अफराद में ग़िज़ा तक़सीम की गई, तरकारी तक़सीम की गई और इब्तिदाई रमज़ान से अभी तक रोज़ाना 500 तक 600 रोज़दारों के लिए इफ्तारी मुख्तलिफ़ महलों में बिला नागा तक़सीम की जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 500 ख़ानदानों में, जिनमें शहर के अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन भी शामिल हैं जो कौंसिल के रजिस्टर शुदा हैं, उनमें राशन किट्स जो ना तक़सीम की जा रही है। ये चौथा मरहला है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद और एक मरहला रहेगा और आगे हमारा ईद का जो है ना पैकेज का भी हमारा जो है ना प्रोग्राम है कि गरीब मुसलमानों में ईद के दिन का सुबह में शीर खुरमे का ईद के दिन का सामान उनको पहुंचाया जाए। ऐसे 5,000 मकानात का जो है ना निशानदेही की गई है और इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश की जा रही है कि 5,000 मकानों में ईद का पैकेज भी उन तक जो है ना पहुँचाया जाए। ये ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल की तरफ से ये खिदमत अंजाम दी जा रही है। मैं उन तमाम अहले खैर हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कौंसिल पर ये ज़िम्मेदारी आयद की है और अपने गरीब मुसलमान भाइयों के लिए और उन लोगों के लिए बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत हर एक की मदद के लिए आगे आए हैं और अपना दस्ते ताउन दराज किए हैं। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया और आपके प्रिंट मीडिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम शोबों ने हमारी बहुत बड़ी हिम्मत अफजाई की है, मदद की है, रहबरी की है और जिनकी वजह से हम ये काम हुस्न खूबी से तकमील हमारा हो सका है। मैं तमाम पंडित महानंद राम मुरारी लाल शास्त्री ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम हिंदू मजहबी रहनुमाओं, पंडितों और राशन पैक्स के ACP चारमीनार अहमद जया के हाथों तक़सीम अमल में लाई गई है। इन राशन किट्स में रोज़मर्रा के इस्तेमाल के ग़िज़ाई अशिया शामिल है। गुज़िश्ता तकरीबन कई दिन से ज़्यादा अरसे से जारी लॉकडाउन की वजह से गरीब मुतवस्सित तबक़े की मईशत बेइंतहा मुतासिर हो गई है, जिससे इन्हें राहत पहुँचाने के ग़र्ज़ से राशन की तक़सीम वक्तन फ़ौक़तन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम अमल में लाई जा रही है, जिससे मुस्तहिक़ अफराद को सहूलत फराहम हो रही है। चुनांचे इस मौके पर सदर तंजीम पंडित पुरुषोत्तम लाल, सेक्रेटरी पंडित विशेष शर्मा, एडिशनल इंस्पेक्टर के अलावा इस्तिफ़ादा कुंदगान मौजूद थे। उपस्थित हुए अपना कीमती समय, ऐसे महामारी कोरोना के समय में भी कीमती समय निकालकर हमें इस तरह की चीज़ों में जो है सहयोग करें। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और भविष्य में भी अपेक्षा रखता हूं इसी तरह से आपका योगदान और सहयोग हमें मिलता रहेगा।
महबूब प्राइड फंक्शन हॉल के मालिक मोहम्मद अब्दुल हमीद के मकान वाक़ कारवान पर मुस्तहिक़ ख़ानदारों में ग़िज़ाई अजनास की तक़सीम अमल में लाई गई है। इस मौके पर मुनक़िद एक प्रोग्राम में रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करते हुए मुस्तहिक़ अवाम में इमदाद तक़सीम की। करीब 700 चिल्लर राशन किट दिए गए थे, जिसके अंदर 11 से 12 आइटम। फिर आज यहाँ पर उनके मकान के पास 200 चिल्लर राशन किट दिए गए और मैं समझता हूँ हमीद साहब इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों के अंदर फिर एक मरतबा राशन किट का प्रोग्राम रखने वाले हैं। मैं शेख हमीद साहब का, उनके तमाम ब्रदर्स का और तमाम ज़िम्मेदारों का, मजलिस के जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जमात के इब्तिदाई के सदर मोतमदीन या हमारे दत्तात्रेय कारपेटर या हमारे समद वारसी साहब साबिक़ा कारपेटर या मेरे तमाम हल्क़े कारवान के तमाम कारपेटर्स, जमात के मुहिब्बान मजलिस, तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलकर लगभग आगे 200 रेशन किट्स तक सबको डिस्ट्रीब्यूट किए। ये हमारे एरिया में हमीद भाई है, पूरा लॉकडाउन शुरू होने से अब तक बहुत मैक्सिमम एरिया ये किट से क्या कवर करे और कभी भी किसी से हमको कंट्रोल रूम, JHMC कंट्रोल रूम या पुलिस कंट्रोल रूम से भी किसी को भी रिक्वायरमेंट है बोल के हमको आए तो हम इनको बोल रहे और ये जिधर भी किधर भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे सप्लाई कर रहे। अभी तक बहुत अच्छा सप्लाई हुआ और हम ऊपर वाले को भी प्रे कर रहे कि इनको अच्छा डेवलपमेंट दिए, अच्छा काम कर रहे, सबको हेल्प कर रहे तो ये ऐसे ही कंटिन्यू करना बोल के हम रिक्वेस्ट कर रहे और पूरे पब्लिक को भी हम ये रिक्वेस्ट कर रहे कि ये लॉकडाउन के रूल्स पूरे अच्छा इम्प्लीमेंट करना बोल के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के जब से हमारा ये काम चल रहा है, अल्लाह ताला इसको कबूल करें। हम जो काम कर रहे हैं हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमसे बड़ा काम जो कर रहे हैं सदर साहब, अकबर साहब, अल्लाह ताला उनके काम में उनको जज़ाए खैर दे, वो लोगों की सेहत के साथ अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। हम ये जो भी कर रहे हैं अल्लाह ताला इसको कबूल करें और हम जब से कर रहे हैं हमारे MLA साहब, हमारे इंस्पेक्टर्स, हमारे कॉरपोरेटर्स इसमें लगे हुए हैं और मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी इसका जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला इसको जो भी हम कर रहे हैं उसके नबी के तुफ़ैल में सदक़े में इसको कबूल करें। लॉकडाउन के दौरान बंद की वजह से अपने रोजगार से महरूम रहने वाले फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुस्तक़िल फोटोग्राफर्स की मदद के लिए वरंगल अर्बन फ़ोटो वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन सामने आई है। शहर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में एसोसिएशन सदर जी श्रीनिवास और सेक्रेटरी हरिनाथ ने 25 मुस्तहिक़ फ़ोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स में 10,000 फ़ीकस की माली इमदाद की तक़सीम अमल में लाई है। शराब की दुकानें खुली अभी 2 ही दिन गुजरे हैं, लेकिन हालत नशे में कार के हादसे की खबरें मौसूल हो रही हैं। जिले वक़ाराबाद के लक्ष्मीपुर चौराहे पर हालत नशे में धुत 3 अफराद एक कार में सवार होकर जा रहे थे, लेकिन कार काबू में न आकर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में एक शख्स के हलाक होने की खबर है। बाकी दोनों को वक़ाराबाद के सरकारी अस्पताल में शरीक करवाया गया है। जिले खम्मम मसखर पर लॉकडाउन से परेशान हाल मुस्तहिक़ ख़ानदानों की मदद के लिए अमन नामी एक गैर सरकारी तंजीम ने आगे आकर मुस्तहिक़ ख़ानदानों की निशानदेही करते हुए इनमें राशन किट्स और तरकारी वगैरह की तक़सीम अमल में लाई है। तंजीम के ज़िम्मेदार मंजुला का कहना है कि मुसीबत की इस घड़ी में हम एक दूसरे के काम आते हुए एक दूसरे का साथ देना चाहिए।
मौके में पुलिस के आला अहदेदार और खुद वज़ीर दाखिला की जानिब से बारहा पुलिस को माह रमज़ान में आवाम के साथ बेहतर सलूक किए जाने के बावजूद चंद ऑफिसर्स की आवाम के साथ बदसलूकी की वजह से सारी हैदराबाद की पुलिस का नाम बदनाम हो रहा है। अभी कल की बात है कि मेडिकल इमरजेंसी में बाहर निकलने वालों को दस्तावेज़ात होने के बावजूद भी इनकी गाड़ियां जब्त की गई हैं, तो एक करीब मेवा फरोश पर इनका कहर टूट पड़ा। पिलर नंबर 138 राजेंद्र इलाके में एक पुलिस एहलकार ने वहां सड़क के किनारे मेवा फरोख्त करने वाले मजलूमों पर पुलिस एहलकारों ने लाठियां बरसाई हैं। पुलिस की इस बर्बरियत पर हमारे नुमाइंदे हैदराबाद ब्यूरो चीफ जफर खान की पेश है ये खास रिपोर्ट। सारे गरीब लोगों को ट्रैफिक पुलिस का ऐसा जुल्म है। अंजनी कुमार साहब कमिश्नर ऑफ पुलिस, उन्होंने रिक्वेस्ट करे कि ऐसा मत करो, रमज़ान का महीना है, पुलिस डिपार्टमेंट का चंद पुलिस वाले ऐसा रहते बोल के बोले पर भी पुलिस का एकदम बर्बरियत, ऐसा मासूम लोग रमज़ानों में रोज़ा रह रहे हैं, बेतहाशा अगर ऐसा मारेंगे तो कैसा होगा। अभी बेचारे पैर टूट जाने की ऐसा बेतुक्का मार रहे हैं। तो हमारी पुलिस कमिश्नर साहब से अपील है कि आप और एक बार होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब से भी अपील है कि एक बार आप फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से अपील करो कि मत मारे ऐसे गरीब लोग जीने को, पहले ही लॉकडाउन से बेचारे जीना गुजरे। डिस्ट्रिक्ट और तेलंगाना में जो पेश हो रहे हैं, जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस का जुल्म और बर्बरियत हमारे सामने आए दिन आ रहा है, जिस तरीके से जो है ना फ्रूट वालों को, एक गरीब लोगों को, आवाम को जो है ना मारा जा रहा है, उसी तरीके से जो है कहीं शराबी को जो है कहीं पर भी कोई नहीं मार रहा। आप देखिए, जिस वक्त लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, मैं आप लोगों को याद दिलाने के वास्ते कह रहा हूँ, आप लोगों को 12 किलो चावल और 1500 रुपये देने की बात हुई थी। उसके बाद राशन के दुकाना बंद हुए, कोई पूछने के लिए आपको नहीं आया। हाँ, 1500 रुपये के लिए 45 दिन गुजर गए, आज तक भी लोग पोस्ट ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। एक दिन शराब की दुकान जिस दिन पहले दिन खुली, उस दिन हमारे हैदराबाद के सीपी साहब, कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब जो है ना दौरा करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, कर जो है ना उन लोगों को बराबर शराब मिल रही है या नहीं मिल रही है ये देखते हैं, लेकिन उन लोगों को राशन मिला या नहीं मिला ये नहीं चेक करें। हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी, कायद मुक़न्नना मजलिस व सदर दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट ने आज नामपल्ली में ट्रस्ट की जानिब से मुस्तहिक़ ख़ानदानों में अशिया ज़रूरिया की तक़सीम अमल में लाई है। इस मौके पर मकामी MLA जाफ़र हुसैन मिराज, साबिक़ मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन व दीगर इब्तिदाई सदर व मोतमिदीन भी मौजूद थे।
धूलपेट इलाका जो कि गैर कानूनी सरगर्मियों में के लिए मशहूर है, आज सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की जानिब से इलाके के मुख्तलिफ मकामात पर धावा करते हुए LPG गैस के गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैस भरने के रैकेट को बेनकाब किया गया है। इस मौके पर LPG सिलेंडर्स को जब्त किया गया और कातियों को गिरफ्तार करते हुए वहाँ मकामी पुलिस के हवाले किया गया। रुख करते हैं आंध्र प्रदेश की खबरों की जानिब। विशाखापट्टनम गैस हादसे के दूसरे दिन आंध्र प्रदेश हुकूमत के वुज़रा की जानिब से इलाके का हंगामी दौरा जारी है। KGH दवाखाने में वुज़रा बोत्सा सत्यानारायणा, टाला नानी अवंती श्रीनिवास ने मरीजों से मुलाकात की और डॉक्टरों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए मरीजों और इलाज के मुतालिक तमाम जानकारी हासिल की है। అవన్నీ క్లియర్ అయ్యి ప్రభుత్వం అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ మీ దగ్గర మీరు సురక్షితంగా చేరుస్తామనే విషయాన్ని కూడా వాళ్ళు చెప్పండి। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले मस्तखर पर आज तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके नतीजे में शहर में कई दरख्त उखड़ गए और सलम इलाकों में 3 पोश मकानात को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। शहर के नशवी इलाकों में पानी जमा देखा गया। शहर के मज़ाफ़ात में खड़ी फसलों को भी नुकसानात पहुंचने का अंदेशा है। LG पॉलीमर्स गैस के अखराज से हलाक होने वाले अफराद की तादाद में एक और शख्स की मौत की इत्तला है। आंध्र बैंक के मौजूफ मुलाजिम गंगाधर चौधरी अपनी जान बचाने के लिए साइकिल मोटर पर निकले थे कि कुछ ही फासला तय करने के बाद वो दम घुटने से गिर गए और अस्पताल में इलाज के दौरान इंतकाल कर गए। नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईना दक्कन की खबरों का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दिनोशिन को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।